जब से यह झारखंड राज्य अलग हुआ है, आप देखेंगे 24 जिला, आपका जितना भी चौक चौराहा है, यह धरना प्रदर्शन, इसी के पूरे बैनर पोस्टर वो हंगामा में ही ये पूरा साल बीत गया। यहाँ की सरकार बोलती है कि आप काम करने नहीं देते हैं, पर जो छात्र, जो अभ्यर्थी इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, एक तो 10 वर्षों के बाद जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से या जेएसएससी के ऑफिस के तरफ से एक भी स्पष्टीकरण ये नहीं आया है कि जो जेएसएससी एग्जाम दोबारा कब लिया जाएगा। जेपीएससी का रिजल्ट अगर आते हैं तो बाद में पता चलता है कि सीट सेटिंग है। सेटिंग किस प्रकार से है कि सभी बड़े बड़े अधिकारियों से लोग का संपर्क है, और उस प्रकार से क्या होता है कि 50 लाख 60 लाख में सारी सीटें बेची जा रही है। तो एसआईटी गठन कर देना ही सब कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में कोई भी परीक्षा हो, उसमें सेंधमारी होना निश्चित है, चाहे जेपीएससी की परीक्षा हो या फिर जेएसएससी की। अभी जेएसएससी का मुद्दा गर्म है क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। पेपर लीक मामले में ईडी ने स्वतः संज्ञान लिया है और साथ में चंपई सरकार ने एसआईटी का भी गठन किया है। तो इसको लेकर हमसे बात करने के लिए कुछ छात्र हैं, मौजूद हैं यहाँ पे, जो बात करेंगे सीधे उनसे। दुर्गेश जी हैं हमारे साथ, छात्र नेता हैं, सीधे बात करते हैं। दुर्गेश जी, क्या है ये ईडी ने कैसे संज्ञान लिया जेएसएससी मामले? देखिए, झारखंड के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विगत 8-9 वर्षों से, और हम तो बोलेंगे उससे भी पूर्व की सरकार के वर्षों से ही, 12 वर्षों से लगभग अभी तक, जब से झारखंड अलग हुआ है, कम से कम 24 बार, 2024 अभी चल रहा है, 24 बार आपका जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि 10 बार ही हो पाया। तो ये छात्रों में कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण देखा जा रहा है, और साथ ही यहाँ की अभी वर्तमान सरकार सिर्फ खाना पूर्ति का ही कार्य कर रही है। आप एसआईटी का गठन कर रहे हैं, उसमें आप ही के लोग होंगे, क्या जांच रिपोर्ट आएगी आप इसे समझ सकते हैं। यह जो पेपर लीक का मामला है, ये सिर्फ सीजीएल तक ही सीमित नहीं है। आप देखेंगे इससे पूर्व में जेई का जो परीक्षा हुआ, उसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन लीक आउट, और कहीं ना कहीं सेंटर पे जो है ना कंप्यूटर को हाईजैक करके, तो ये परीक्षा, देखिए, कोई भी प्रदेश आपका तभी आगे बढ़ सकता है जब आपकी नीयत, नीति व नियम स्वच्छ हो और ईमानदारी से आप काम करें। लेकिन यहाँ की वर्तमान सरकार अभी तक जो दिख रहा है वह छात्रों के सर्वांगीण विकास के साथ खड़ी होती नजर नहीं आ रही है। आज कहीं ना कहीं छात्र सफर कर रहा है। आप बताइए कि 2016 में जो विद्यार्थी फॉर्म भरा था सीजीएल का, उसका उम्र उस समय आखिरी 35 वर्ष होगा, और अभी जो विद्यार्थी भरेगा फॉर्म, तो वो कैसे एलिजिबल होगा? सरकार क्या उन छात्रों के लिए अलग से उम्र सीमा में छूट दे रही है? नहीं दे रही है। आप देखिए, सीजीएल में परीक्षा पत्र प्रश्न लीक होने के बाद छात्र उग्र हुए और जेएसएससी कार्यालय का पूरे 24 जिला में विद्यार्थी परिषद ने आह्वान किया और अभ्यर्थियों का साथ देने का फैसला किया, जिसके फलस्वरूप आप देखेंगे जेएसएससी का कार्यालय का घेराव हुआ। घेराव होने के क्रम में छात्र उग्र हुए, उनके वहां अधिकारी शराब के नशे में पाए गए, छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ। तो कहीं ना कहीं यह एक दुर्भाग्यपूर्ण है। जब से यह झारखंड राज्य अलग हुआ है, आप देखेंगे 24 जिला, आपका जितना भी चौक चौराहा है, यह धरना प्रदर्शन, इसी के पूरे बैनर पोस्टर वो हंगामा में ही ये पूरा साल बीत गया। यहाँ की सरकार बोलती है कि आप काम करने नहीं देते हैं। आप देखेंगे प्रश्न पत्र लीक का मामला जो है, आप देखिए, सिर्फ झारखंड का ही मामला नहीं रहा है, यह एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन गया है। इसी को लेकर 2-3 दिन पहले आप देखेंगे कि केंद्र में मंत्रिमंडल ने लोकसभा में एक विधेयक पास किया, जिसमें नकल करने और करवाने वालों को 1 करोड़ और 5 से 10 वर्ष की सजा देगी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब केंद्र इस प्रकार का विधेयक ला रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो राज्य की सरकारें हैं जो बचना चाहती हैं, अब इससे बच नहीं पाएंगी। यह छात्रों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा खबर है। और साथ ही आपको बता दें झारखंड की वर्तमान सरकार के बारे में कि यहाँ की जो नीयत दिख रही है वो छात्रों के विकास और छात्रों को नियुक्तियाँ नहीं देने की लग रही है फिलहाल। और यहाँ के छात्रों से हमें यही कहना है कि देखिए, यहाँ का छात्र को क्या मतलब है पढ़ाई पठन पाठन छोड़ करके आपके कार्यालय का दफ्तर का चक्कर लगाता रहे। यहाँ तक कि प्रश्न पत्र लीक होने से पहले आपके पास इतना इनपुट है, आपका मीडिया है, आपका अपना
सारा तंत्र है, आपको इतना भी नहीं पता चला। तो कहीं ना कहीं इसमें जेएसएससी के साथ साथ जो माल प्रैक्टिस और उनके जो दलाल हैं सरकार के, इसमें इनकी साफ संलिप्तता नजर आ रही है। यानी नौकरी में बिचौलिए हावी हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, नौकरी में पूरे बिचौलिया हावी हैं। और आप देखेंगे कि 25-25 लाख 30-30 लाख रुपए में यहाँ की एक एक सीजीएल की सीट को बेचने का प्रयास किया जा रहा था। आप बाजार में पता कर लीजिएगा, छात्रों के बीच में पता कर लीजिएगा, आपको कोई डायरेक्ट तो नहीं बोलेगा, नाम हम नहीं बता सकते हैं किन्हीं का, लेकिन माहौल इतना उस समय गर्म था। मेरे पास भी कॉल आया था, हम लोगों ने ऊपर में इसका खबर भी किया, इसकी रणनीति भी बनी कि आगे कैसे करना है। उसी के तहत हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन का भी कार्यक्रम किया। लेकिन आप सोचिए कि एक गरीब किसान का बच्चा, माड़ भात खाने वाला का बच्चा, रोड स्ट्रीट लाइट में बैठकर लैंप जलाकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का लड़का तैयारी करता है। क्यों तैयारी करता है? कि अपना परिवार को हम अच्छे भविष्य दे सकते हैं, हमें सरकारी नौकरी होगी तो हमारा बच्चा, हमारा भविष्य, हमारा वंश अच्छा सुधरेगा। लेकिन ठीक इसी के विपरीत अरबों रुपए की उगाही यहाँ की झारखंड की वर्तमान सरकार छात्रों से करने का कार्य करती है। तो कहीं ना कहीं यह झारखंड सरकार की मंशा पर एक सवालिया निशान है और पूरे झारखंड के लिए यह काला अध्याय के तरह हम सभी देख रहे हैं। और इसी को लेकर बहुत जल्द 19 जनवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे झारखंड प्रदेश के द्वारा झारखंड में व्याप्त शैक्षणिक व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन राजभवन में करने जा रहा है और साथ ही अपनी प्रमुख मांगों को लेकर एक मेमोरेंडम सौंपने जा रहा है। धन्यवाद। ये हेमंत सरकार में पेपर लीक होता है और चंपई सरकार एसआईटी गठन करते हैं, वो भी छात्रों के ऊपर, क्यों? मुझे लगता है, नमस्ते गुड्डू राय, मुझे लगता है कि एसआईटी सिर्फ गठन कर देने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगी। एसआईटी गठन करने से अगर सारी समस्याओं का समाधान हो जाए तो आज तक तो झारखंड सरकार, हम सबसे जान रहे हैं कि झारखंड जब से बनी है, हम सबको जानते हैं कि ये 2000 में अलग हुई और 2000 से अलग होने के बाद ये 2023 में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन क्या है कि 23 होने के बाद भी आज तक जेपीएससी कितनी हुई है? हम सभी जानते हैं कि अभी तक 7 जेपीएससी मात्र हो पाई है, जबकि होनी कितनी चाहिए थी? हर वर्ष एक जेपीएससी होनी चाहिए थी, लेकिन जेपीएससी अभी तक हुई नहीं। और क्या है कि सही प्रकार से सब रिजल्ट भी नहीं आते हैं। जेपीएससी का रिजल्ट अगर आते हैं तो बाद में पता चलता है कि सीट सेटिंग है। सेटिंग किस प्रकार से है कि सभी बड़े बड़े अधिकारियों से लोग का संपर्क है और उस प्रकार से क्या होता है कि 50 लाख 60 लाख में सारी सीटें बेची जा रही है। तो एसआईटी गठन कर देना ही सब कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि सारी जो इनकी तंत्र हैं, सारे बीडीओ सीओ, आपके पूरी एक जिला की आप देख सकें या पूरा राज्य की पूरी विधि व्यवस्था आपके पास है। अगर आप कोई भी मतलब शिक्षा के स्तर पर अगर देखा जाए तो अगर कोई भी एग्जाम आप सही ढंग से नहीं ले पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आपके पास छात्रों का भविष्य क्या होगा झारखंड में? क्या देखिए, देख रहे हैं आप? सरकार ने जो जेएसएससी एग्जाम ली है, एज भी खत्म होते जा रहा है, छात्रों का एज पार हो जाता है, उसके बाद फिर रिजल्ट आता है तो उसमें रिलैक्सेशन तो नहीं मिलता है। देखिए सरकार ना ही रिलैक्सेशन दे रही है और सरकार ने जेएसएससी जो पेपर लीक हुई है तो सरकार ने तो एसआईटी गठन की एग्जामें रद्द कर दी। पर जो छात्र, जो अभ्यर्थी इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, एक तो 10 वर्षों के बाद जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से या जेएसएससी के ऑफिस के तरफ से एक भी स्पष्टीकरण ये नहीं आया है कि जो जेएसएससी एग्ज़ाम दोबारा कब लिया जाएगा। इससे साफ नज़र आता है कि जो छात्रों का भविष्य अंधेरे में जा रही है। यहाँ की सरकार छात्रों के बारे में कुछ नहीं सोचती है, सिर्फ अपनी पेट भरने में, अपनी सरकार कैसे चली, अपनी राजनीति कैसे हो, इसके बारे में ही सोच रही है। सरकार को ये बताना चाहिए छात्रों की कि कब एग्जाम हो, और एसआईटी गठन करने से कुछ नहीं होगा। एसआईटी गठन कर देना सिर्फ सरकार का एक ऐसा रवैया है कि जिससे लोगों को पता चले कि हमने एसआईटी गठन कर दी है। सरकार को सीबीआई को जांच में ये सौंपना चाहिए, सीबीआई को ये देना चाहिए, सीबीआई को जांच के लिए देनी चाहिए कि यहाँ कहाँ चूक हुई है। सरकार की इतनी विधि व्यवस्था होने के बाद अगर क्वेश्चन लीक हो रही है तो सरकार कहाँ लापरवाही कर रही है, सरकार के कौन से अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को जानकारी होगी कि जो क्वेश्चन पत्र बने वो ट्रेजरी में रखे गए हैं और सीधे वहाँ से डीएम के निगरानी में क्वेश्चन बोला गया था कि क्वेश्चन पेपर जो खोलना है वो अभ्यर्थियों के साथ
एग्ज़ाम सेंटर पे खुलना है। तो ऐसा कहाँ सरकार से भूल हुई, अधिकारियों से भूल हुई कि क्वेश्चन एक रात पहले ही लीक हो जाती है। क्वेश्चन पेपर एक रात पहले ही लीक हो जाती है। ऐसे में छात्रों का भविष्य झारखंड में कहां तक टिक पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।